ऐ ज़िया माँ बाप के साये की ना कदरी ना कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। जिस दिन ये पेड़ आंगन से उखड़ गया, जिस दिन बाप की चारपाई घर से उठ गई, उस दिन कोई सच्चे दिल से दुआ देने वाला नसीब नहीं होगा। आज जिस दौर में हम जिंदगी गुजार रहे हैं, ये मिलावटी दौर है। तेल में आपको मिलावट मिलेगी, घी में आपको मिलावट मिलेगी, मक्खन में आपको मिलावट मिलेगी, दही में आपको मिलावट मिलेगी, खाने पीने की चीजों में आपको मिलावट मिलेगी, तेल तक में मिलावट है। इस मिलावटी दौर में अगर बगैर मिलावट के कोई चीज है तो वो माँ बाप की मोहब्बत है, जिसमें कोई मिलावट नहीं होती है। जो अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं तो सच्ची मोहब्बत करते हैं। सुभान अल्लाह। लेकिन औलाद माँ बाप की मोहब्बत को समझ नहीं पाती। मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ा कि शौहर की जन्नत बीबी के कदमों के नीचे हो, कहीं नहीं पढ़ा मैंने। जहां भी मैंने पढ़ा वहीं यही पढ़ा मैंने कि बीबी की जन्नत शौहर की फर्माबरदारी में। नबी फरमाते हैं शौहर का मर्तबा बताते हुए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के अलावा अगर किसी को सजदा जायज होता तो मैं औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शौहरों को सजदा करें। कितना बड़ा मर्तबा है शौहर का, कितना बड़ा मकाम है शौहर का। और शौहर की जन्नत किसके फर्माबरदारी में है? नबी फरमाते हैं अल जन्नतो तहता अक़दामी उम्महातिकुम, जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे है। सुभान अल्लाह। एक हदीस में नबी फरमाते हैं बाप जन्नत का दरमियानी दरवाजा है। तो पता चला बाप की फर्माबरदारी में जन्नत है, माँ की फर्माबरदारी में जन्नत है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि माँ बाप कहें कि अब माँ बाप की वजह से जो है वो अपनी बीबी पे जुल्म करने लगो, बीबी को सताने लगो, ऐसा नहीं है। बल्कि तुमको अक्ले सलीम से काम लेना है। बीबी को उसकी मोहब्बत देनी है, माँ बाप को उनकी मोहब्बत देनी है। बीबी को उसके हक देने हैं, माँ बाप को उनके हक देने हैं। जब इस तरीके से अपने घर को चलाओगे तो वो घर जन्नत का गहवारा बन जाएगा। और एक तरफा अगर काम करोगे, बीबी के भी हुकूक हैं। बीबी जो है बाप का आंगन तुम्हारे लिए छोड़कर आई है, माँ की ममता तुम्हारे लिए छोड़कर आई है, बहनों का साथ तुम्हारे लिए छोड़कर आई है, भाइयों का साथ तुम्हारे लिए छोड़ करके आई है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अपनी बीबी पे जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ो, अपनी बीबी को सताओ। मेरे प्यारे मुसलमानों, हर एक के हक हैं। बीबी के हुकूक अलग हैं, माँ बाप के हुकूक अलग हैं, उस्ताद के हुकूक अलग हैं, पड़ोसियों के हुकूक अलग हैं। सबके हुकूक को अदा करने वाला ही एक कामिल इंसान कहलाता है। आओ मैं आपको बताता हुआ चलूं। प्यारे मुसलमानों, माँ बाप अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है। इसका पता हमें तब चलता है जब हम खुद बाप बनते हैं। जब खुद की औलाद होती है ना हमारी, तब हमें पता चलता है कि बाप क्या होता है। आज हमारी औलाद की तबीयत खराब हो जाती है ना, तो रात की नींदें उड़ जाती हैं हमारी, बैठ के गुजार देते हैं सरहाने उसके। अगर यहाँ के मेडिकल पे दवा नहीं मिलती है तो जाएंगे गाड़ी लेकर के कहीं नानपारा जाएंगे या बहराइच शरीफ जाएंगे। वहां फायदा नहीं हुआ तो लखनऊ लेके भागते हैं बच्चे को। क्या कहते हैं डॉक्टर साहब, जमीन बिके तो बिक जाए, मकान बिके तो बिक जाए, प्रॉपर्टी बिके तो बिक जाए, लेकिन मेरी औलाद को कुछ नहीं होना चाहिए। ये मेरा बेटा मेरे बुढ़ापे का सहारा है, ये मेरा बेटा मेरे बुढ़ापे की लाठी है। आज वही बेटा है, अल्लाह अकबर, जिसके लिए बाप के पैरों में चप्पल नहीं होती लेकिन डॉक्टर के पास लेकर गया। माँ ने अपनी चादर सर्दी में अपनी औलाद को उड़ा दी, खुद ठिठरती रही सर्दी में मगर औलाद को सर्दी नहीं लगने दी। आज वही माँ बाप बूढ़े हो गए, हम उनके बिस्तर घर से बाहर कर देते हैं। बताओ कयामत में हम क्या जवाब देंगे अपने आका को? मेरे आका तो फरमाते हैं कि माँ बाप की रजा में अल्लाह की रजा है और माँ बाप की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी है। इस वक्त के बारे में तो सोचा भी न था। बेटों से ज़ईफ़ी में हुई खत्म रसाई, घर बार तो बांट लिए शौक से फुरकान, हिस्से में किसी के मगर माँ नहीं आई। वक्त ठुकरा देगा एक दिन मेरी सारी ये कुर्बानियां, दामने उम्मीद में फकत नाकामियां रह जाएंगी। और शादियों के बाद बेटे तो अलग हो जाएंगे, बाप के हाथों में फकत बैसाखियां रह जाएंगी। बुढ़ापा क्या, जवानी क्या, ये बचपन बांट लेते हैं। न होकर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता। बाप है क्या? ये फलों का ठेला लगा के पूरे दिन गर्मी में खड़ा होने वाला एक बाप ही तो है। ये ऑटो रिक्शा चलाने वाला एक बाप ही तो है। ये ट्रक चलाने वाला एक बाप ही तो है। ये बस चलाने वाला एक बाप ही तो है। ये मुंबई कमाने जाने वाला
वाला एक बाप ही तो है, ये दिल्ली कमाने जाने वाला एक बाप ही तो है, ये बेंगलोर कमाने जाने वाला एक बाप ही तो है, ये 3-3 साल के लिए सऊदी कमाने जाने वाला एक बाप ही तो है, जो सोचता है 4 पैसे जमा हो जाएंगे, मेरी औलाद के खर्चे में काम आएंगे। अरे नौजवानों, ये कोचिंग की फीस भरने वाला एक बाप है, ये स्कूल की फीस भरने वाला एक बाप है, ये कॉलेज की फीसें भरने वाला एक बाप है। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए, बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता अपनी औलाद के लिए। धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता, बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, अरे बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। तो ये गौसे आजम है, अपनी वालिदा से इजाजत लेते हैं, अम्मी मैं जा सकता हूँ बगदाद तालीम हासिल करने के लिए। तो माँ ने अपने एहसान नहीं बताए, कहा जा मेरे बेटे तालीम हासिल करने जा रहा है। बेटा भी जानता है कि माँ का दीदार हो सकता है न हो, और माँ भी जानती है कि आज के बाद अपने बेटे का चेहरा देख पाऊं या न देख पाऊं, लेकिन फिर भी भेजा अपने बेटे को मदरसा पढ़ने के लिए। आज हम अपने बच्चों को कितना पढ़ा रहे हैं, आज हम अपने बच्चों को कितनी तालीम दिला रहे हैं। आज अफसोस होता है, कभी गैर मुस्लिमों की बस्ती से गुजरो तो उनके बच्चे किताबें लेके पढ़ते हुए नजर आते हैं, और हम अपनी मुस्लिम बस्तियों से गुजरते हैं तो हमारे बच्चे जगह जगह मोबाइल लेके बैठ करके कोई पबजी खेल रहा है, कोई फ्री फायर खेल रहा है, कोई फेसबुक चला रहा है, कोई व्हाट्सएप चला रहा है, कोई इंस्टाग्राम, कोई यूट्यूब देख रहा है। ये हाल है आज हमारे बच्चों का। आज हम तालीम से दूर हो गए, आज हम शिक्षा से दूर हो गए, आज हम एजुकेशन से दूर हो गए। सेक्टर ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि तकरीबन 85% मुसलमान तालीम याफ्ता नहीं है। फिर रोना रोया जा रहा है कि हम सताए बहुत जा रहे हैं, हम परेशान बहुत हैं। हमारे बच्चों को देखो कि तालीम से कितना दूर है, हमारे बच्चों को देखो एजुकेशन से कितना दूर है। ऐ लोगों, अगर कामयाबी चाहते हो तो तुम अपने बच्चों को तालीम हासिल कराओ। अगर तुम फायजुल मुराम होना चाहते हो तो अपने बच्चों को तालीम हासिल कराओ। और जब तालीम हासिल कराने का जब इरादा करो तो ये एक रिवायत सुन लो। ये रिवायत है, मन अरादल इल्मा फअलैहि बिल कुरान। जो तालीम हासिल करने का इरादा करे उसे चाहिए कि सबसे पहले कुरान की तालीम हासिल करे, उसे चाहिए कि वो सबसे पहले कुरान पढ़े। जब कुरान और हदीस को पढ़ करके तालीम हासिल करने के लिए जाओगे तो कॉलेज में कोई तुम्हारे ईमान को नहीं लूट पाएगा, कोई तुम्हारे अकीदे पे हमला नहीं कर पाएगा, वरना ईमान और अकीदे पे हमला करने वाले लुटेरे बैठे हुए हैं। इसलिए अपने बच्चों को पहला इतना ट्रेन करके भेजो, अपने बच्चों को कुरान और हदीस की तालीम सिखा करके भेजो। जब तुम्हारे बच्चों के पास कुरान और हदीस की तालीम होगी तो तुम्हारे बच्चे किसी भी मोड़ पे नाकाम नहीं बल्कि हर मोड़ पे कामयाब नजर आएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन है गौसे आजम? बगदाद गए तालीम हासिल करने के लिए, बगदाद में पढ़े गौसे आजम, तालीम हासिल की आपने, और जब तालीम हासिल कर ली मेरे गौसे आजम ने, सुने मैं तकरीर बहुत जल्दी खत्म करने जा रहा हूँ। गौसे आजम ने उसके बाद में मिंबर संभाला। गौसे आजम ने 3 तरीके हैं इस्लाम की खिदमत करने के। गौसे आजम ने पहले मदरसे में बैठ के पढ़ाया, किताबें लिख के इस्लाम की खिदमत की। फिर गौसे आजम ने वाज का मिंबर संभाला, तकरीर करी गौसे आजम ने। मेरे आका ख्वाब में तशरीफ लाए गौसे आजम के, फरमाया मेरे बेटे वाज क्यों नहीं कहते, तकरीर क्यों नहीं करते? अल्लाह अकबर। गौसे आजम कहते हैं मैं अजम का रहने वाला, ये अरबी लोग, ये फसाहत व बलागत वाले लोग, मैं इनके सामने वाज कैसे कहूँ? नबी ने फरमाया अपना मुंह खोलो। गौसे आजम ने जब मुंह खोला, नबी ने 7 मरतबा अपना लुआब दहन गौसे आजम के मुंह में डाला। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 7 मरतबा अपना लुआब दहन डाला। अब गौसे आजम बैठे मिंबर शरीफ पे, लोगों को देखा तो देखने के बाद में गौसे आजम थोड़ा सकते में आए। उसी आलम में मौला अली शेर खुदा सामने आए। क्या बात बेटे, तकरीर क्यों नहीं करते? गौसे आजम से कहा मुंह खोलो। गौसे आजम ने मुंह खोला तो 6 मरतबा लुआब दहन मौला अली शेर खुदा ने गौसे आजम के मुंह में डाला। कहा हुजूर ने तो 7 मरतबा डाला था, आपने 6 मरतबा क्यों डाला? तो कहा ताकि गिनती में बराबरी ना हो पाए,
ताकि गिनती में बराबरी ना हो पाए, अदद में बराबरी ना हो पाए। ये मौला अली शेर खुदा हैं जो नबी से अदद में बराबरी नहीं कर रहे हैं। और आज ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि हुजूर हमारी तरह बशर हैं, माज़अल्लाह। ऐसे भी लोग पाए जाते हैं जो हुजूर के इल्म गैब का भी इनकार करते हैं, हुजूर की शान में भी गुस्ताखी करते हैं, माज़अल्लाह। आओ सुनो, गौसे आजम ने जब वाज कहना शुरू किया, शुरू में 10-12 लोगों का मजमा रहता था, फिर गौसे आजम के मजलिस में जो है भीड़ बढ़ने लगी, आपका मिंबर शरीफ जामा मस्जिद में लगने लगा, वहां तकरीर करते थे गौसे आजम। वो जगह भी कम पड़ गई, लोग गलियों में बैठने लगे। फिर आपका मिंबर ईदगाह पे लगने लगा, गौसे आजम वहां वाज फरमाते थे। 70 हजार का मजमा होता था गौसे आजम जब तकरीर करते थे। 200-250 जनाजे उड़ते थे गौसे आजम की जब मजलिस खत्म होती थी, वाज खत्म होता था। लोग खौफे खुदा से उनकी जान निकल जाती थी। ऐसा वाज होता था मेरे गौसे आजम का। अल्लाह अकबर। 400 उलमाए किराम आगे बैठते थे कलम और दबात लेकर के गौसे आजम की तकरीर लिखने के लिए। वो है मेरे गौसे आजम, वो है सरकारे बगदाद, वो है शहंशाह जीलान। गौसे आजम ने वाज का मिंबर संभाला है, उससे उसके जरिए इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि गौसे आजम की तकरीर जो होती थी उस वक्त माइक का सिस्टम नहीं था, ये साउंड सिस्टम नहीं था। बगैर साउंड के, बगैर माइक के गौसे आजम वाज फरमाते थे, तकरीर करते थे। और गौसे आजम की तकरीर की ये शान थी कि जितनी आवाज सामने बैठने वाला सुनता था, इतनी ही आवाज सबसे पीछे बैठने वाला भी सुना करता था। सुभान अल्लाह। ये है गौसे आजम का वाज, ये है गौसे आजम की तकरीर। 70 हजार का मजमा, लोग जंगलों में गौसे आजम का वाज सुनते थे, दरियाओं के किनारे बैठ करके वाज सुनते थे गौसे आजम का। और जितनी आवाज सामने बैठने वाला सुनता था, इतनी ही आवाज सबसे पीछे बैठने वाला सुना करता था। अल्लाह अकबर। वो है मेरे सरकार गौसे आजम, वाज के जरिए इस्लाम की खिदमत की, तसनीफ के जरिए इस्लाम की खिदमत की, तदरीस के जरिए इस्लाम की खिदमत की। लोगों को मुरीद भी करते थे, लोगों की मुश्किल कुशाई भी करते थे। कोई परेशान आ जाता तो गौसे आजम तड़प जाते थे, उसकी परेशानी को दूर फरमा दिया करते थे। एक दिन आप अपनी खानका में बैठे थे, एक वाकया सुनो, तकरीर मेरी खत्म। गौसे आजम खानका में बैठे हुए हैं, मुरीद सामने बैठे हैं। अचानक से एक मुरीद आया, आंखों में आंसू भरे हुए। गौसे आजम ने जब देखा तो गौसे आजम तो रोशन ज़मीर है, दिल की बात जान जाते हैं। फरमाया मेरे मुरीद परेशान क्यों है, क्या बात है? तो मुरीद ने कहा हुजूर बहुत परेशान हूं, मैं सबके सामने अपनी परेशानी नहीं बता सकता। कहा तब तमाम लोगों से कि सब बाहर चले जाएं। सब लोग बाहर चले गए, हुजरे के अंदर गौसे आजम है और आपका वो मुरीद है। फरमाया क्यों परेशान है, क्या बात है? अरे तू अब्दुल कादिर की बारगाह में आया है, यहाँ रहजन आता है तो रहबर बना दिया जाता है, यहाँ अदना आता है तो आला बना दिया जाता है, यहाँ अनकस आता है तो अकमल बना दिया जाता है, यहाँ नाकिस आता है तो कामिल बना दिया जाता है, यहाँ रोता हुआ आता है तो हंसता हुआ जाता है। क्यों परेशान है, बता तो सही क्या परेशानी है? उसने कहा हुजूर मुझको अल्लाह ने एक बेटी अता फरमाई, बड़ी हसीन और जमील मेरी बेटी थी। और जब मेरी बेटी जवान हुई हुजूर, मैंने बड़ी देखभाल के साथ उसकी परवरिश की। मेरी बेटी ने कभी घर से बाहर कदम नहीं निकाला। हुजूर आज मेरी बेटी जब मकान की छत पे चढ़ी तो अचानक से छत से गायब हो गई। हुजूर मेरे घर की 4 दीवारी भी इतनी ऊंची है, एक दीवार कूद के भी मेरी बेटी कहीं नहीं जा सकती। लेकिन फिर भी दिल के सुकून के लिए मैं पास पड़ोस में जाकर के बहाने से अपनी बेटी को तलाश करता रहा, लेकिन मेरी बेटी मुझे कहीं नहीं मिली। हुजूर मेरी मुआशरे में बड़ी इज्जत है, हुजूर लोग मुझे बड़ी मोहब्बत की निगाह से देखते हैं। अगर किसी को मेरी बेटी के बारे में पता चल गया तो हुजूर मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। ऐ मेरे पीर मुर्शिद, ऐ मेरे सरकार गौसे आजम, आप मेरे ऊपर करम कर दीजिएगा। हुजूर मुझे मेरी बेटी चाहिए, जिंदा चाहिए, सलामत चाहिए, बाइज्जत चाहिए। सरकार गौसे आजम ने आंखें बंद की, उसके बाद फरमाया परेशान मत हो, तुझे तेरी बेटी मिलेगी, जिंदा मिलेगी, सलामत मिलेगी और बाइज्जत मिलेगी। उस वक्त तो वजीर आजम भी था, उस वक्त तो खलीफा वक्त भी था, उस वक्त तो और भी महकमे थे, लेकिन ये गौसे आजम के मुरीद है, खलीफा के पास में नहीं गए, किसी काजी के पास में नहीं गए अपनी फरियाद लेकर के कि मेरी बेटी को ढूंढ करके दे, क्योंकि वो जानते हैं खलीफा वक्त जहां काम नहीं आता है वहां बगदाद के गौसे आजम काम आते हैं। परेशानी में जब कोई काम नहीं आता है तो परेशानी को दूर करने के लिए बगदाद के गौसे आजम काम आते हैं। ये तेरा करम है या गौस जो बना लिया है अपना, ये तेरा करम है या गौस जो बना लिया
क्या है अपना, कहा मुझसे ये कमीना, कहा सिलसिला तुम्हारा। सरकार गौसे आजम नजरे करम खुदारा, मेरा खाली कांसा भर दो, मैं फकीर हूँ तुम्हारा। अल्लाह अकबर। गौसे आजम के मुरीद कहते हैं हुजूर आप मेरा काम करिएगा। गौसे आजम फरमाते हैं परेशान मत हो, ऐसा कर कर्क के खंडरात में चला जा, और कर्क के खंडरात में जब जाए बड़ा डरावना जंगल है, परेशान मत होना, डरना नहीं, परेशान मत होना, एक गोल दायरा खींचना और पढ़ना बिस्मिल्लाह बे नियते अब्दुल कादिर, ये पढ़ के गोल दायरे में बैठ जाना। सुन जिन्नात गुजरेंगे तेरे सामने से, डरावनी सूरत में आएंगे, अलग अलग सूरतों में आएंगे, लेकिन तू डरना मत, तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। गौसे आजम के नाम से दायरा खींचा है ना, गौसे आजम के नाम से दायरा खींच करके जब उसके अंदर बैठ गया मुरीद, जैसा गौसे आजम ने फरमाया, जिन्नात के काफिले गुजर के जा रहे हैं और जैसे ही गोल दायरे के पास आते तो बच के निकल जाते, कोई इधर निकल जाता, कोई उधर निकल जाता, लेकिन गौसे आजम के मुरीद से किसी ने कुछ नहीं कहा। मेरे गौस फरमाते हैं सुबह को जिन्नात का सरदार आएगा, वो तुझसे पूछेगा कि तू यहाँ क्यों बैठा है, तब बता देना कि मैं बैठा नहीं हूँ बल्कि बैठाया गया हूँ। मुझे बिठाने वाली जब वो पूछे किसने तुझे बिठाया है, तब मेरा नाम बता देना कि मुझे अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम ने बिठाया है। फिर उसको अपनी पूरी फरियाद बता देना, वो तेरा काम जरूर करेगा। गया गौसे आजम का मुरीद बैठा रहा, पूरी रात जिन्नात के काफिले आते रहे गुजरते रहे, लेकिन ये डरा नहीं, क्योंकि ये गौसे आजम का मुरीद है, ये गौसे आजम का चाहने वाला है। गौसे आजम के मुरीद के पास में सुबह को जिन्नात का सरदार आया, एक बड़े लश्कर के साथ में आया। जैसे ही रास्ते में उसको बैठे हुए देखा, कहा ए जवान, क्या तुझे अपनी जिंदगी की फिक्र नहीं है, क्या तू मौत से नहीं डरता है? अरे तू बीच रास्ते में बैठा है, तू जानता है ये जिन्नों के गुजरने की जगह है, फिर भी तू यहाँ क्यों बैठा? कहा मैं बैठा नहीं हूँ बल्कि बैठाया गया हूँ। कहा किसने तुझे बिठाया है? कहा मुझे बिठाने वाली शख्सियत का नाम कुतुब रब्बानी है, महबूब सुबहानी है, शहबाज लामकानी है, पीर लासानी है, हुजूर सैयदना शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम है। जब मैंने गौस का नाम सुना नीचे उतरा सवारी से, जैसे हम अत्तहियात में बैठते हैं ना, ऐसे बैठ गया, दो जानू घुटनों के बल, और कहता है बताओ मेरे आका ने क्या हुक्म दिया है, बताओ मेरे आका का हुक्म मेरे लिए क्या है? कहा मेरे आका का हुक्म ये है कि तुझे मेरी बेटी ढूंढ के देनी है, मेरी बेटी मेरे मकान की छत से गायब हो गई है, मुझे मेरी बेटी चाहिए, जिंदा चाहिए, सलामत चाहिए, बाइज्जत चाहिए। जिन्नात के सरदार ने जिन्नात की तरफ देख के कहा किसकी हिम्मत है जो गौसे आजम के मुरीद की बेटी पे गलत नजर डाले, किसकी मजाल है? जाओ समंदर की गहराइयों में चले जाओ, जाओ पहाड़ों की कोह में चले जाओ, जाओ पहाड़ों की गारों के अंदर चले जाओ, जाओ अंधे कुओं के अंदर जाकर के तलाश करो, जहां मिले और जिसके पास मिले उसे भी लेकर के आओ, और गौसे आजम के मुरीद की बेटी को भी लेकर के आओ, जाओ, क्योंकि ये काम जिन्नात का है। अगर ये काम जिन्नात का नहीं होता तो गौसे आजम हरगिज मेरे पास इस काम के लिए नहीं भेजते, क्योंकि गौसे आजम बहुत बड़ी शख्सियत के मालिक है, गौसे आजम बहुत बड़ी जात है, गौसे आजम की हुकूमत इंसानों पर भी चलती है, गौसे आजम की हुकूमत जिन्नात पर भी चलती है। सुभान अल्लाह। जिन्नात चले गए, जगह जगह ढूंढने लगे, कहा बहुत जल्द ये काम करना है। एक जिन्न मुल्क चीन गया, एक गार के अंदर अंधा कुआं था, उसके अंदर से गौसे आजम के मुरीद की बेटी को भी लाया और जो लेकर गया था उसे भी लेकर के आया, ला के सामने खड़ा कर दिया। जिन्नात के सरदार ने कहा तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तूने गौसे आजम के मुरीद की बेटी पे गलत नजर डाली? एक पैगाम लेके जाओ, मेरी माँ बहनें बेटियां प्रोग्राम सुनने आई हैं। ये वो दौर है जिस दौर में बेटियां गायब नहीं होती थी, बड़ा पाकीज़ा दौर था गौसे आजम का। जिस दौर में बेटियां गायब नहीं होती थी, कहीं भाग के नहीं जाती थी, बहुत पाकीज़ा दौर था गौसे आजम का। उस दौर की बात कर रहा हूं मैं। और आज कोई भी अखबार उठा करके आप देख लो तो अखबार के अंदर कहीं ना कहीं की ये खबर जरूर आपको मिल जाएगी कि फला जगह बेटी की आबरूरेजी की गई, फला जगह की बेटी ने जो है वो अपने वालिद के चेहरे पे कालिक पोत दी। आए दिन कोई ना कोई खबर सोशल मीडिया के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए, यूट्यूब के जरिए, न्यूज के जरिए आपको मिल जाएगी। इसका जिम्मेदार बाप होता है। इसका जिम्मेदार कौन है? बाप है। एक जगह
हमारे पास एक साहब रोते हुए आए, बोले मौलाना साहब मैं तो बर्बाद हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? कहा मेरी बेटी मेरे चेहरे पे कालिक पोत के चली गई, मैं तो सोसाइटी में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा, मैं तो कहीं खड़ा होने के लायक नहीं रहा। मैंने कहा इसमें सबसे बड़ी गलती तुम्हारी है। तो मेरे ऊपर आंखें चढ़ा के कहते हैं मौलाना ये तुम किस बिना पे कह रहे हो कि मेरी गलती है? मैंने कहा क्यों ला करके घर में टीवी आपने रखी, क्यों ला करके उस पर फिल्में चलाई आपने, लव स्टोरी वाली फिल्में, अफेयर वाली फिल्में, लव स्टोरी वाली फिल्में हमारी बेटी भी देख रही है, बहन भी देख रही है, बीवी देख रही है, भाई बैठ के देख रहे हैं। लव स्टोरी वाली फिल्में हम अपने बच्चों को दिखा रहे हैं, वो लव स्टोरी वाली फिल्में जहनों में बैठती